मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम हिंदी में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है धोबी का कुत्ता घर काने घाट का। हमारे पास इसमें एक कहावत दी गई है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। क्या अर्थ है इस कहावत का कि जिसका जो काम होता है वही पर्सन जो है उसको सही तरीके से कर सकता है। कोई और उसको करने की कोशिश करता है तो वो अपना ही उसमें कुछ नुकसान कर बैठता है। तो क्या जानेंगे हम इस चैप्टर में, क्या उद्देश्य है इसको पढ़ने का? अपने काम के महत्व को समझना, कि जो हमारा काम है उसमें हमारा क्या महत्व है उसको समझेंगे। और क्या हम इसमें पढ़ेंगे भाषाई कौशल, मौन एवं मुखर वाचन द्वारा अर्थबोध, नवीन शब्द परिचय, कुछ नए शब्द देखेंगे और एक कहानी पढ़ेंगे। इसमें कुछ व्याकरण भी है जिसके अंदर हम विलोम शब्द, वचन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह वगैरह ये पढ़ेंगे। और इसमें नैतिक मूल्य है आत्म संतोष का भाव जगाना, कि अपनी आप को संतुष्ट करना, ये सब हम इसमें सीखेंगे। तो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है? एक धोबी था, धोबी के पास एक गधे के अलावा एक कुत्ता भी था। धोबी रोज सुबह गधे पर मैले कपड़े लाद कर धोबी घाट ले जाता, मतलब गधे के ऊपर वो मैले कपड़े लाद लेता और उसको धोबी घाट ले जाता। उसके बाद वो क्या करता, दिन भर कपड़े धोता और शाम को गधे पर धुले कपड़ों की गठरी लेकर वापस अपने घर आ जाता। कुत्ता दिन भर घर पर रहता। ठीक है, गधे को तो वो अपने साथ ले जाता था, कुत्ता दिन भर घर पर रहता, खाता, सोता, बच्चों के साथ खेलता और रात में घर के बाहर मटर गश्ती करता। मतलब रात को भी वो मटर गश्ती करता, दिन भर भी खेलता। अगर गधा थक कर सोया न होता तो कभी कभार कुत्ता और गधा बातें भी करते थे। क्या मतलब है कि गधा तो दिन भर थक जाता था इसलिए वो सो जाता था, लेकिन अगर कभी वो नहीं सोता था तो गधा और कुत्ता दोनों बातें कर लेते थे। न जाने क्यों कुत्ते को अपने जीवन से अधिक गधे का जीवन अच्छा लगता था। तो कुत्ते को क्या लगता था कि गधे का जीवन बहुत अच्छा है। उसे लगता था कि गधा सुबह गठरी लेकर जाता है और शाम को गठरी लेकर लौट कर आता है और पूरा दिन वहाँ नदी के किनारे मौज करता है और रात में आकर आराम से सो जाता है। मतलब जो कुत्ता है उसको गधे का जीवन बहुत अच्छा लगता था। वो सोचता था कि ये तो दिन भर वहाँ नदी के पास जाता है और मस्ती करता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन रात में कुत्ते और गधे के बीच बातचीत हुई। दोनों में आपस में बात हुई। गधे ने कुत्ते से कहा कि मैं रोज़ काम करते करते थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। मैं भी अपना पूरा दिन अपनी मर्जी से बिताना चाहता हूँ। हरी घास पर दौड़ना, खेलना और दूसरे गधों के साथ घूमना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर चला गया तो मेरी जगह धोबी का काम कौन करेगा? कुत्ते ने कुछ सोचा। कुत्ते ने फिर उसकी बात सुनकर सोचा और क्या बोला कुत्ता, मैं तो दिन भर बोर हो जाता हूँ, कुछ काम ही नहीं होता मेरे पास। मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा। तो क्या कहा कुत्ते ने गधे को कि मैं कुछ दिन तुम्हारी जगह काम कर लूँगा, जाओ तुम जाकर घूम आओ। यह सुनकर गधा फूला न समाया। फूला न समाया एक मुहावरा है बेटा इसमें। मतलब ये सुनकर जो गधा है वो बहुत खुश हो गया और अगले दिन सुबह सुबह ही वहाँ से चला गया। गधे के जाते ही कुत्ते के मन में यह सोचकर लड्डू फूटने लगे कि अब उसे नदी के किनारे मौज मस्ती करने के लिए मिलेगा। तो गधा तो चला गया घूमने। अब कुत्ता जो है उसके मन में भी लड्डू फूटने लगे। मतलब वो भी अंदर ही अंदर खुश हो गया कि अब वो भी जो है वो जाएगा नदी के किनारे, घूमेगा और मस्ती करेगा। अगले दिन जब धोबी गधे को लेने आया तो उस गधे की जगह कुत्ता दुम हिलाता हुआ मिला। कुत्ते ने धोबी से कहा, गधा अपने रिश्तेदारों से मिलने गया है, उसकी जगह कपड़े लेकर मैं आपके साथ धोबी घाट चलूँगा। तो धोबी को कह दिया कुत्ते ने कि गधे की जगह मैं आज आपके साथ काम पर चलूँगा। कुत्ते की बात सुनकर धोबी हंसने लगा, किंतु कुत्ता तो नदी के किनारे गधे की तरह आराम से पूरा दिन काटना चाहता था, इसलिए उसने अपनी वही बात फिर दोहराई। मतलब जब धोबी उसकी बात सुनकर हंसने लग गया तो कुत्ते ने दोबारा कहा, नहीं मैं आपके साथ चलूँगा।
तो धोबी ने कपड़ों की गठरी को उस रस्सी से बांधकर कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी को फिर क्या किया, धोबी ने कुत्ते की कमर पर बांध दिया। गठरी बंधते ही कुत्ते को दिन में तारे दिखाई देने लगे। दिन में तारे दिखाई देना मतलब वो बहुत घबरा गया, उसको मतलब थकावट महसूस होने लगी। अब उसे समझ आया कि गधा जो है वो क्यों थक जाता था। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए उसने कदम बढ़ाए, लेकिन फिर भी कुत्ता धीरे धीरे चलने लगा और कि पीछे से धोबी की डांट पड़ी। धीरे धीरे चल रहा था कुत्ता, क्योंकि उसकी कमर पर कपड़ों की गठरी बंधी थी और पीछे से धोबी ने उसको डांट मारी। कुत्ते ने फिर हिम्मत जुटाकर चलने की कोशिश की। थोड़े कदम लड़खड़ाते देखकर फिर डांट पड़ी, मतलब बार बार कुत्ता धीरे धीरे चल रहा था तो उसको डांट पड़ने लगी। जैसे तैसे कुत्ता चलने लगा। राह चलता हर कोई धोबी और कुत्ते को देख यह क्या हो रहा है। बच्चे तो हंसते हंसते लोट-पोट हो गए और कुत्ते के दोस्त भी भौ 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 करके हंसे और कहने लगे, अच्छे फंसे बच्चू। मतलब कहने का इस तरह से कुत्ते को जब डांट पड़ रही थी, धोबी उसको लेकर जा रहा था, तो ये देखकर सभी हंसने लगे रास्ते में जो मिले। जैसे तैसे कुत्ता धोबी घाट पहुंचा। अब कुत्ता धोबी घाट पहुंच गया धोबी के साथ। धोबी ने देर से पहुंचने पर नाराज होते हुए गठरी उतारी और गठरी उतारते ही कुत्ता निढाल होकर एक जगह पड़ा रहा, क्योंकि कुत्ता थक गया था। गठरी उतारते ही वो एक जगह निढाल होकर पड़ गया। गधा तो रोज आसपास घास चर लेता था, पर कुत्ते को तो दिन भर खाना तक नसीब नहीं हुआ। जब गधा जाता था तो वो आसपास घास खा लेता था, लेकिन कुत्ते को तो दिन भर खाना भी नहीं मिला। बीच में घर जाने की हिम्मत ही न हुई। शाम तक जितनी बची खुची ताकत वापस आई थी, वह कपड़ों की गठरी घर ले जाने में खर्च हो गई। मतलब पहले तो वो कपड़े ले जाने में थक गया और शाम को वापस कपड़े ले जाने में वो थक गया, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया वो। वह कपड़ों की गठरी घर ले जाने में खर्च हो गई, जो भी उसकी हिम्मत बची थी। बाकी धोबी की डांट व डंडों ने उसकी सुस्त चाल पर निकाल दी। घर जाकर कुत्ता ऐसा गिरा कि सुबह तक उठ ना सका, मतलब बहुत ज़्यादा थक गया, सो गया वो। सुबह धोबी ही गठरी लेकर उसे जगाने लगा। फिर सुबह दोबारा से धोबी उसको उठाने लगा। तब कुत्ते को लगा, जब ओखली में सिर दिया तो मसूलों से क्या डरना। फिर क्या हुआ, उसके बाद कुत्ते को ये लगा कि उसने ही तो बोला था गधे को कि तुम घूमाओ, तुम्हारी जगह मैं काम कर लूँगा, अब तो उसको करना पड़ेगा। कुत्ता गठरी लाद कर चल पड़ा और फिर अगले दिन भी वो गठरी अपने पीठ पर लाद कर चल पड़ा। धोबी और गठरी लादे हुए कुत्ते को देखने के लिए रास्ते में दर्शकगण मौजूद थे और रास्ते में बहुत से लोग उनको देखने के लिए खड़े हो गए। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। प्रतिदिन धोबी घाट पहुँचते पहुँचते कुत्ते की हिम्मत जवाब दे जाती। मतलब डेली इस तरह चलता रहा और कुत्ता रोज़ थक जाता था। सड़क पर कुत्ता कम और 4 टांगों वाली गठरी चलते हुए नज़र आती, क्योंकि कुत्ते का साइज़ तो बहुत छोटा होता है। सड़क पर जब वो चलता तो ऐसा लगता था कुत्ता तो है नहीं, बस गठरी ही चल रही है, क्योंकि उसकी पूरी कमर तो उससे भर जाती थी गठरी से। अब कुत्ते को लगा कि गधे की ज़िंदगी जीना इतना आसान नहीं है। अब उसको समझ आया कि गधा कितनी मेहनत करता था, उसकी ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। एक दिन सुबह जब कुत्ता उठा, उसने गधे को वहाँ पाया। थोड़े दिनों के बाद एक दिन जब कुत्ता सुबह उठा तो उसने देखा कि गधा वापस आ गया है। गधा जो है मोटा, ताज़ा और तंदुरुस्त लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है, वो काफ़ी स्वस्थ लग रहा है। उसकी खाल और भी चमकदार हो गई और मतलब ज़्यादा अच्छा वो नज़र आ रहा है। और कहा कि अब लोग मुझे तुम्हारे साथ देखना पसंद करने लगे हैं और नई पहचान से मुझे पहले से ज़्यादा काम भी मिलने लगा है। मतलब कि अब मुझे ज़्यादा काम मिलने लगा है, अब तुम दोनों मेरे साथ जाओगे। अब तुम भी रोज़ मेरे साथ घाट पर चला करोगे। यह सुनकर कुत्ता सिर धुनने लगा, मतलब वो फिर से परेशान हो गया और क्या सोचने लगा दूसरों की थाली में घी देखने के चक्कर में तो मैं ना घर का रहा और न घाट का। मतलब अब
कुत्ते को भी डबल काम करना पड़ गया। तो कुत्ता ये कहता है कि मैंने उसका गधे का काम करना चाहा तो ना मैं इधर का ना रहा ना उधर का, अब मुझे भी उसी की तरह रोज़ अपने सिर पर गठरी बांधकर, अपनी कमर पर गठरी बांधकर चलना पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो जिसका काम है वही उसे करना चाहिए। अगर हम दूसरे का काम करना चाहते हैं तो हम अपने आप को ही खो देते हैं। हर एक के काम का अपना महत्व होता है। तो बेटा ये स्टोरी किसने लिखी है? पारुल बत्रा दुग्गल ने। तो बेटा इसके जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए आपको ये स्टोरी रीड करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।